नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं एक और स्पेशल ड्राइव के बारे में जहां पे अब जीएसटी ऑफिसर जो है अब आपके बिजनेस का, शॉप का या फैक्ट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है अब उनका फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। जीएसटी ऑफिसर अब आपकी फैक्ट्री में, दुकान में, ऑफिस पे, शॉप पे आ सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। चलिए समझेंगे ये स्पेशल ड्राइव क्यों है और क्यों किया जा रहा है ये स्पेशल ड्राइव, फिर से एक और स्पेशल ड्राइव। चलिए समझेंगे दोस्तों। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, फेक इनवॉइसेस इशू करके आईटीसी को पास किया जा रहा है। जिन लोगों ने फेक रजिस्ट्रेशन ले लिया, फेक तरह से इनवॉइस इशू करके, मतलब कि बोगस इनवॉइस इशू करके बिना गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के आईटीसी को पास कर देते हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है इससे। ठीक है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ से होती है? टैक्स के कलेक्शन से। जब आईटीसी फ्रॉड तरीके से पास होगा बिना गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई के, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होगा। सो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट सेकेंड लाइन में ये भी बोलती है कि देखो, बहुत सारे जो फेक कर रहे हैं लोग, उन लोगों को डिटेक्ट किया है। लोग कर क्या रहे हैं? गलत तरीके से पैन और आधार का यूज़ करके, मिसयूज़ करके, किसी दूसरे पर्सन का पैन और आधार का यूज़ करके जीएसटी नंबर को ले रहे हैं, फेक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फेक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट्स और रेंट एग्रीमेंट। यहाँ तक कि जो गरीब लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं? आधार सेवा केंद्र ले जाते हैं, बोलते गवर्नमेंट स्कीम है, और उनका आधार कार्ड लेके, उनका पैन कार्ड लेके, उनके डॉक्यूमेंट का यूज़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन में करते हैं। यहाँ तक कि उनके आधार कार्ड पे डमी फ़ोन नंबर को लिंक करा देते हैं, कुछ कैश दे देते हैं, बोलते हैं गवर्नमेंट की स्कीम है, आधार नंबर पे ये फ़ोन नंबर लिंक कराना है और आपको ये पैसे मिलेंगे। उनका अंगूठे का निशान ले लिया और वहाँ से आधार नंबर अपडेट करा लिया। तो लोग फ्रॉड पैन और आधार दूसरे लोगों का यूज़ करके फेक रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं जीएसटी में। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही एक स्कीम, एक स्पेशल ड्राइव ऑल इंडिया बेसिस पे लॉन्च किया है, जो कि 15 जुलाई तक ये स्कीम, ये स्पेशल ड्राइव चलेगी, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक और इंस्ट्रक्शन नंबर 01/2023 जो कि 4 मई 2023 को इशू किया था। सो इस तरह की रजिस्ट्रेशन, जो बोगस रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, इसकी वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है और ये वेरिफिकेशन ऑफिसर के एंड से ही होगा। डिपार्टमेंट ये कह रही है कि देखो, जो टैक्स ऑफिसर है उनको जो डैशबोर्ड मिला है, उस टास्क लिस्ट में वो जीएसटी नंबर होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करना होगा। ठीक है, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ठीक है, उनके फोटोग्राफ को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस को, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को, बैंक अकाउंट्स को, प्रॉपर ऑफिसर को केयरफुली स्क्रूटनाइज करना है इस तरह के डॉक्यूमेंट को, और ये चेक करना है कि भाई ये डॉक्यूमेंट कहीं फेक तो नहीं है। जो एप्लीकेंट ने फर्निश किए हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करना है जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है, और चेक करना है, और एप्लीकेंट की ऑथेंटिसिटी को चेक करना है। यही नहीं, साथ ही साथ बोला है कि ऑफिसर को कि इनको क्रॉस वेरीफाई ये भी करना है कि जो एप्लीकेंट ने डॉक्यूमेंट लगाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का लगाया, तो क्या बिजली की साइट पे, इलेक्ट्रिसिटी की जो साइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है, जैसे दिल्ली की बात करें तो बीएसईएस, तो बीएसईएस की साइट पे जाके ये भी देखना है कि क्या भाई ये बिल उसी पर्सन का है या नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं कहीं पीडीएफ में एडिट वेडिट करके अपलोड कर दिया है। कोई प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट्स लगा रखा है, एमसीडी की साइट है, वहाँ पर भी जाके चेक करना है। ठीक है, ज़मीन के पेपर लगा रखे हैं तो जो रजिस्ट्री की साइट है, लैंड रजिस्ट्री की साइट, वहाँ भी जाके चेक करना है कि क्या ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। अब यहाँ पे अगले पैरा में बोलती है गवर्नमेंट की डीजीआरएम एक कंडक्ट करेगी रिस्क पैरामीटर, जहाँ पे लो, हाई और मीडियम रिस्क रेटिंग होगी उस रजिस्ट्रेशन का, और ये ऑफिसर को अपने डैशबोर्ड पे भी दिखेगा। जो हाई रिस्क वाला होगा उस तरह के केसेस पे ऑफिसर को स्पेशल अटेंशन देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को सभी रिकॉर्ड्स को चेक करना है, साथ ही साथ कुछ सरकमस्टांसेस है, इस पर भी स्पेशल अटेंशन देना है, जैसे कि
रजिस्ट्रेशन उस पैन पे मिला है जिसका पहले एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, पहले इसने अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, दोबारा में उसको अप्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह के पैन को देखेगा। उसको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, पहले एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया जब उसका वेरिफिकेशन किया गया। मतलब ओरिजिनल जब उसने रजिस्ट्रेशन फाइल करी थी जीएसटी में, तो फर्स्ट टाइम में तो उसका जब वेरिफिकेशन किया गया तो सस्पेंड कर दिया गया था, दोबारा उसको मिल गया। एप्लीकेंट ने कोई एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल किया है उस पैन पे जो पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, उस तरह के केसेस पे देखना है। जो प्लेस है बिजनेस का एप्लीकेंट का रिस्की बेस है, ठीक है, लोकल रिस्क पैरामीटर के अकॉर्डिंग, तो उस पर भी अटेंशन देना है। प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं कोई और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है या किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो वो क्लैरिफिकेशन नोटिस भी दे सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन 03 के अंदर। साथ ही साथ प्रॉपर ऑफिसर क्लैरिफिकेशन का नोटिस इशू कर सकते हैं या इंटीमेशन इशू कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है उस केस में, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो मैच नहीं कर रहा डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो अपलोड किया गया है, उस केस में भेज सकते हैं। जो एड्रेस है बिजनेस का इनकम्प्लीट है उस केस में कर सकते हैं। और जो जीएसटी नंबर पैन से लिंक है वो कैंसिल होता है या सस्पेंड होता है, उस केस में भी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर ऑफिसर को जो टैक्स पेयर है क्लैरिफिकेशन फाइल करेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन 04 के अंदर, उसको भी एग्जामिनेशन करना है केयरफुल्ली। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा उसको भी एग्जामिनेशन करना है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो रिजेक्शन भी इशू कर सकते हैं। फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 05 के अंदर वो रिजेक्शन इशू कर सकते हैं। एप्लीकेंट को आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाना ज़रूरी है। अगर एप्लीकेंट आधार ऑथेंटिकेशन पे नहीं जाता है, यानी आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है। और अगर एप्लीकेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन किया हुआ है फिर भी अगर ऑफिसर को लगता है कि नहीं इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना है, तो यहाँ पे ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो ड्राइव है, स्पेशल ड्राइव रजिस्ट्रेशन को चेक करने की, कि जो रजिस्ट्रेशन लिया गया है फेक है, इसको मॉनिटर करेंगे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ द CGST जोन। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट एक और स्पेशल ड्राइव चालू करने जा रही है। जो आपने रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी पोर्टल पे, उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। कोई भी कमी होगी नोटिस इशू कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई देना होगा। और ये भी हो सकता है कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए आपके ऑफिस, फैक्ट्री या शॉप पे आए फिज़िकल वेरिफिकेशन करने के लिए। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।